नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, गांव शहरों की 200 खबरों के साथ मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बढ़ते हैं खबरों की ओर और शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों के सिलसिले को। पटना सिटी में कारोबारी की हत्या के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा। सड़क पर शव को रखकर लोगों ने किया हंगामा, मौके पर काफी देर तक मची रही अफरा तफरी। हथियार के मालूमात में करंट लगने से बच्ची की दर्दनाक मौत, बच्ची पर गिरा 11,000 वोल्ट का तार। नाराज लोगों ने मालूमात है मोरपा मोड़ को किया जाम, रांची चतरा रोड पर लगा जाम। सड़क जाम के 2.5 घंटे बाद पहुंचे एसडीएम, गुस्साए ग्रामीणों ने एसडीएम पर फेंका मोबिल। पटना के एसके पुरी में आभूषण दुकान से पलक झपकते ही लाखों की कीमती हार ले उड़ी महिला। आभूषण दुकान में चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, पहले भी महिला कई दुकानों से गायब कर चुकी है ज्वेलरी। कटिहार में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात, सीसीटीवी में कैद हुई लूट की वारदात। लूट के बाद जाम में फंसे बाइक सवार अपराधी, स्थानीय लोगों ने एक अपराधी को पकड़ा। सुपौल में छात्र की बेरहमी से पिटाई, निजी स्कूल के टीचर और भीड़ ने साइकिल चोर समझकर पिटाई की। मारपीट में छात्र बुरी तरह घायल, पिता ने आरोपियों के खिलाफ थाने में दर्ज कराई शिकायत। बगहा में 5 दिनों से आराम से घूम रहा है हत्यारा साधु, 2 बेटियों के सामने धारदार हथियार से की थी महिला की हत्या। दिन में गन्ने की खेत में छुप जाता है हत्यारा साधु, रात में ग्रामीणों को देता है धमकी, रत जगह कर रहे हैं ग्रामीण। झारखंड में शहीद बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट का पार्थिव शरीर पहुंचा मुंगेर, एयरपोर्ट पर लगे भारत माता के जय के नारे। एयरपोर्ट पर शहीद की झलक पाने के लिए सैकड़ों लोगों की उमड़ी भीड़। लातेहार में शहीद हुए थे राजेश कुमार। लातेहार में शहीद राजेश कुमार को दी गई श्रद्धांजलि, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई गणमान्य अधिकारियों ने किया नमन। धनबाद में जज मौत मामले में सीबीआई रिमांड पर, ऑटो ड्राइवर और सहयोगी, कोर्ट ने 6 दिनों का दिया रिमांड। बांका के शंभुगंज में किसानों ने यूरिया के लिए काटा बवाल, किसानों को नहीं मिल रही खाद। देवघर में 8 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 16 मोबाइल फोन और 28 सिम कार्ड बरामद। दुमका में न्यूज 18 की खबर का असर, महिला प्रताड़ना मामले में ग्राम प्रधान सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। दुमका के पटवा पटवारी गांव से 4 हथियार तस्कर गिरफ्तार, 24 अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद। गोड्डा में छेड़खानी की शिकायत पर हेडमास्टर का शर्मनाक बयान, कहा लड़की हो तो छेड़खानी तो होगी ही। मुंगेर के टिटिया पंचायत में मतदान को लेकर भिड़ंत, पथराव में 6 लोग घायल, हवा में चलाई गई गोलियां। मोतिहारी में बोगस वोटिंग रोकने पर एसआई की पिटाई, फर्जी वोटर को वोट देने से रोक रहे थे एसआई। आरा में मतदान से ठीक पहले बूथ पर ही भिड़े 2 मुखिया प्रत्याशी, पीरो प्रखंड में हंगामा। बेटिया के बड़का गांव में बूथ नंबर 146 पर हंगामा। नवादा के कौआकोल के गोबरिया बूथ पर 2 पक्ष के बीच हुआ विवाद। अरवल के बूथ संख्या 18 पर वोटिंग के दौरान 2 गुटों में जमकर मारपीट। बेतिया के उत्तरी घोघा पंचायत में महिला वोटर्स ने पुलिस पर लगाया पिटाई का आरोप। जहानाबाद के लखावर पंचायत में बूथ नंबर 47 पर 2 पक्षों में मारपीट। सहरसा के दुधेला पंचायत में चुनाव के दौरान मारपीट। बगहा में पंचायत चुनाव में नामांकन के दौरान बेकाबू हुई भीड़, पुलिस ने भांजी लाठी। भीड़ की वजह से एनएच हुआ जाम, पुलिस ने बल प्रयोग कर हटवाया सड़क से जाम। बगहा में साइकिल सवार को ठोकर मारने के बाद बेकाबू बस पलटी, 16 लोग जख्मी। शेखपुरा में अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत। गिरिडीह गांवा थाना क्षेत्र में ऑटो ने बिजली के पोल को मारी टक्कर, 2 जख्मी। पलामू के लेस्लीगंज में सड़क हादसे में 4 साल के बच्चे की मौत। बगहा में दहेज के लिए विवाहिता की गला दबाकर हत्या, हत्यारा पति गिरफ्तार। गिरिडीह के सरिया में घर के पास तालाब में डूबकर 2 बच्चियों की मौत। मुजफ्फरपुर के गोबर सहित डुमरी में गैस सिलेंडर विस्फोट, 2 मकानों में लगी आग। सासाराम के कंचनपुर में वन विभाग की टीम पर हमला।
सरायकेला खरसावा के आदित्यपुर में युवक की हत्या से सनसनी। गिरिडीह के पचंबा में बच्चों के विवाद में 2 परिवार आपस में भिड़े, एक की मौत। किशनगंज के कोचा धामन में पति ने की पत्नी की हत्या, प्रेम प्रसंग का मामला। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने किराना दुकान में घुसकर की दुकानदार की हत्या। कोडरमा के सतगावा में करंट की चपेट में आकर एक शख्स की मौत। जामताड़ा में करंट लगने से एक शख्स की मौत। कोडरमा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत। बांका के अमरपुर में पुराने मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा बिहार को विशेष दर्जे की मांग नहीं छोड़े हैं, फैसला लेना केंद्र का काम। कन्हैया कुमार की कांग्रेस में एंट्री से पार्टी का होगा फायदा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा का बयान। विधानसभा उपचुनाव में कुशेश्वर स्थान सीट पर कांग्रेस का दाव, मदन मोहन झा ने किया दावा। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान सीट पर दिवंगत विधायक के बेटे अमन भूषण हजारी ने ठोका दावा। नवनिर्वाचित विधान पार्षद श्रीमती रोजनी नाजिश ने ली शपथ, समारोह में शामिल हुए सीएम नीतीश। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने की पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, बाढ़ से नुकसान पर मदद का आग्रह। बगहा में गन्ना विकास मंत्री का बयान, यूपी की तर्ज पर बिहार में गन्ना किसानों को समर्थन मूल्य देने की योजना नहीं। गोपालगंज में जेडीयू की बैठक, जेडीयू कार्यकर्ताओं की नई फौज तैयार करने को लेकर बैठक। लंबे इंतजार के बाद गोड्डा से रांची के लिए स्पेशल ट्रेन, गोड्डा स्टेशन पर निशिकांत दुबे ने दिखाई हरी झंडी। भागलपुर और क्यूल होते हुए जाएगी ट्रेन, गोड्डा रांची के बीच 17 घंटे का सफर। गोड्डा से रांची के लिए स्पेशल ट्रेन पर सियासत, विधायक इरफान अंसारी ने कहा भागलपुर के रास्ते नहीं चलने देंगे ट्रेन। पाकुड़ में केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ महागठबंधन का धरना। गोड्डा में किसानों के समर्थन में महागठबंधन का धरना। गोड्डा में सौंडिक समाज ने किया निशिकांत दुबे का स्वागत। बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने राज्य सरकार को हर मोर्चे पर बताया नाकाम। बगहा में लाभार्थियों और बुजुर्गों का सम्मान समारोह का आयोजन। खगड़िया के दुर्गापुर गांव में बीजेपी ने लाभार्थी बुजुर्ग और महिलाओं को अंग वस्त्र देकर किया सम्मान। बीजेपी के विधान पार्षद संजय मायूख ने की कला संस्कृति मंत्री से मुलाकात, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बिहार के कलाकारों को मौका देने की मांग। पटना में आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक सूबेदार जी की पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरक स्वामी दयानंद का लोकार्पण। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी का पार्टी कार्यालय में मनाया गया जन्मदिन। बिहार में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए हुई वोटिंग, 34 जिलों के 48 प्रखंडों में मतदान। खगड़िया के परबत्ता में रात में भी हुई वोटिंग। अररिया में अंधेरा होने के बावजूद हुआ मतदान। बेतिया के चनपटिया में मतदान केंद्र पर महिला पुलिस को नहीं किया गया था तैनात। बेतिया के चनपटिया में कंट्रोल रूम से डीएम और एसपी ने ली पल पल की अपडेट। छपरा के मांझी में चुनाव कर्मियों ने लगाया प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप, भोजन तक का नहीं किया गया इंतजाम। खगड़िया के परबत्ता प्रखंड में डीएम और एसपी ने लिया मतदान केंद्र का जायजा। अररिया के भरगावा में मतदान शुरू होने के बाद भी बूथ पर प्रत्याशियों का पोस्टर। अररिया के बूथ संख्या 87 पर भी प्रत्याशियों की लगी रही तस्वीर, कैमरा देखकर फाड़ी पर्ची। भागलपुर के जगदीशपुर में बायोमेट्रिक सिस्टम से मतदान में परेशानी। गया के गुरारू प्रखंड में मतदाताओं में दिखा आक्रोश, धीमी गति से वोटिंग का आरोप। समस्तीपुर में बनाया गया आदर्श मतदान केंद्र। समस्तीपुर में पंचायत चुनाव के दिव्यांग मुस्लिम मतदाता को रिक्शे पर बैठाकर मतदान केंद्र पहुंचाया हिंदू दोस्त ने। सुपौल के प्रतापगंज प्रखंड में मतदान केंद्रों पर दिखी महिलाओं की भीड़। सीतामढ़ी में कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ मतदान। सहरसा के कहरा प्रखंड में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची मतदान करने। खगड़िया के परबत्ता में पानी के बीचों बीच बनाया गया रास्ता।
पूर्णिया में डीएम-एसपी ने किया बूथों का निरीक्षण। पूर्णिया के धरहरा बूथ पर बैलेट पेपर में गड़बड़ी की मिली शिकायत। रोहतास के नौहट्टा में यूपी बिहार बॉर्डर पर मतदान, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सिवान में मतदान केंद्रों पर डीएम-एसपी ने किया दौरा। औरंगाबाद में भी डीएम-एसपी ने किया चुनाव की मॉनिटरिंग। हाजीपुर में मतदान केंद्रों की सीसीटीवी से निगरानी। जमुई के अलीगंज में 5 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे मतदाता। बेगूसराय के भगवानपुर में मतदाताओं की दिखी भीड़। पूर्णिया के बनमनखी में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग। मुंगेर में मतदाताओं में उत्साह बढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी की तरफ से बनाई गई रंगोली। जहानाबाद में मतदाताओं के बीच दिखा जबरदस्त उत्साह। जमुई के अलीगंज प्रखंड की 13 पंचायत में शांतिपूर्ण मतदान। मधेपुरा के मतदान केंद्रों पर दिखी मतदाताओं की भीड़। भागलपुर के जगदीशपुर में 208 मतदान केंद्रों पर वोटिंग। रोहतास के नक्सल प्रभावित इलाके में मतदान को लेकर सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम। मुंगेर में मतदान को लेकर महिला मतदाताओं में दिखा खासा उत्साह। बांका विधायक रामनारायण मंडल ने डाला वोट। मधुबनी के पंडौल और रहिका प्रखंडों में शांतिपूर्ण मतदान। बक्सर के राजपुर की 19 पंचायतों में शांतिपूर्ण मतदान। खगड़िया के परबत्ता की 12 पंचायतों में लोगों ने किया मतदान। रोहतास के नौहट्टा में बनाया गया महिला स्पेशल बूथ। अरवल के सोनबरसा पंचायत में भी महिलाओं को पहले दिया गया मतदान का मौका। सीतामढ़ी के नागपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान। डेहरी के आंजनी चक में बनाया गया मॉडल मतदान केंद्र। चपरा के मांझी में महिला मतदाताओं का दिखा उत्साह। गोपालगंज के परसा में बनाया गया आदर्श मतदान केंद्र। कटिहार में बोगस वोटिंग रोकने के लिए पहली बार बायोमेट्रिक सिस्टम से मतदान। पटना के बालीगंज में मतदान का दिखा उत्साह। छपरा में मतदान केंद्र के बाहर हुआ टीकाकरण। पूर्णिया के बनमनखी में मतदान के साथ लगाया जा रहा टीका। रांची के मोरहाबादी मैदान में आंदोलन पर डटे सहायक पुलिसकर्मी, सेवा स्थायी करने और वेतनमान बढ़ाने की मांग। ज्योतिया के उपवास में भी आंदोलन पर कई महिला पुलिसकर्मी, सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप। रांची के मोरहाबादी मैदान में बूंदाबांदी के बीच मैदान में खाना बनाते दिखे सहायक पुलिसकर्मी। शेखपुरा के लोदीपुर पंचायत में निवर्तमान मुखिया पर पीएम आवास योजना के नाम पर वसूली का आरोप। बोकारो के बेरमो में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में बड़ी गड़बड़ी का आरोप। पाकुड़ के लिट्टीपारा में जलापूर्ति योजना का काम 5 साल बाद भी पूरा नहीं। पटना में नर्सिंग काउंसिल कार्यालय में एएनएम और जीएनएम कैंडिडेट का हंगामा, रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट नहीं मिलने का विरोध। लखीसराय में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मामले में नया मोड़, 13 के बाद 18 वार्ड पार्षदों ने किया आवेदन। बोकारो में कृषि कानून को वापस करने की मांग को लेकर विपक्षी दल के नेताओं का धरना। बगहा के रामनगर में आवारा पशुओं से बढ़ी लोगों की परेशानी। जमशेदपुर में गुलाब साइक्लोन का दिख रहा असर, रुक रुक कर हो रही है बारिश। रामगढ़ के दुर्मी प्रखंड में भारी बारिश से 2 कच्चे घर गिरे। पटना में हिंदी साहित्य सम्मेलन में साहित्य गौरव सम्मान का आयोजन। बिहार का महिला दस्ता तैयार, मुंबई से विशेष ट्रेनिंग लेकर पहुंचा बिहार। लोहरदगा में किसान फूलों की खेती कर बन रहे आत्मनिर्भर, राष्ट्रीयता से मिल चुका है सम्मान। शेखपुरा में अमृत महोत्सव के तहत स्वच्छता का संदेश। छपरा में ज्योतिया पर्व को लेकर घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़। गुमला में माताओं ने संतान की लंबी उम्र के लिए की ज्योतिया की व्रत। पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी प्रखंड में धूमधाम से मनाया गया कर्मा पूजा।
बिहार में गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को चलेगा मेगा वैक्सीनेशन अभियान। किशनगंज में 600 कार्टन शराब जब्त, भूसे में छुपाकर रखा गया था शराब। पलामू के डाल्टनगंज में छेड़खानी के आरोप में एक युवक की पिटाई। लातेहार में सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत। शेखपुरा के तरारी गांव में ट्रक की चपेट में आकर 2 बाइक सवार की मौत। गुमला में पीएलएफआई के पूर्व सब जोनल कमांडर की सड़क हादसे में मौत। सिमडेगा के बीरू मोड़ पर तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, 2 घायल। गिरिडीह में पत्थर और माइका लदे 7 ट्रकों को किया गया जब्त। देवघर में खनन विभाग ने बालू और गिट्टी लदे 2 ट्रकों को किया जब्त। पाकुड़ में अवैध लकड़ी से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलटा। गढ़वा की कांडी पुलिस ने अवैध बालू लदे 4 ट्रैक्टर को किया जब्त। रांची में एनो सेका के जब्त बंगले में खुला ईडी का ऑफिस, जेल की सजा काट रहे हैं पूर्व मंत्री। रांची के खलारी में पति और कथित प्रेमी ने ली एक दूसरे की जान, हमले में पत्नी की भी मौत। ट्रिपल मर्डर से इलाके में सनसनी, सीसीएल से मुआवजे की मांग। राज्य में बीजेपी नेता जीतराम मुंडा की सुपारी देकर हुई थी हत्या, गिरफ्त में आए शूटर ने उगले राज। पटना में रेलवे के सेक्शन इंजीनियर चंद्रेश्वर प्रसाद यादव के 3 करोड़ 44 लाख की संपत्ति जब्त। भागलपुर के चर्चित सृजन घोटाले में बिचौलिया विपिन शर्मा पटना से गिरफ्तार। बाढ़ के अथमलगोला में भोज खा रहे प्राइवेट गार्ड की गोली मारकर हत्या। बांका में चौंदन नदी में अवैध बालू खनन मामले में 1 ट्रैक्टर और 3 बाइक जब्त। पटना सिटी में एसएसपी ने अशोक राजपथ से गुजर रहे जुलूस में डीजे को कराया बंद। भभुआ में नशे में धुत एक शख्स ने दंपति को मारपीट कर किया घायल। जामताड़ा के नारायणपुर में तालाब में डूबने से 7 साल के बच्चे की मौत। दुमका में स्पेशल रिजर्व बटालियन का एक जवान दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार। समस्तीपुर के पटोरी में आकाशीय बिजली गिरने से 8 मवेशियों की मौत। बांका में सड़क हादसे में घायल 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत। सीएम के आदेश के बाद गुमला के केताम गांव की जयंती लौटी अपने गांव। धनबाद में भूली की महिला ने लगाई एसएसपी से गुहार, पति और भांजे पर प्रताड़ना और अश्लील हरकत करने का आरोप। बोकारो के वेदांता इलेक्ट्रो स्टील प्लांट ने मरने वाले मजदूर के परिजनों को 6 लाख रुपए का मुआवजे का आश्वासन दिया। गढ़वा में गोपाल सिंह हत्याकांड के आरोपी सोमनाथ सिंह गिरफ्तार। साहिबगंज में ब्रेक फेल होने से पलटा सीमेंट लदा 14 चक्का वाला ट्रक। धनबाद में कतरी नदी कुम्हारपट्टी पुल के पास नदी में तैरता मिला शव। जामताड़ा के नारायणपुर में निजी नर्सिंग होम में छापेमारी। रामगढ़ के रामानगर के मॉडर्न पब्लिक स्कूल से लाखों की चोरी। गोड्डा में मोबाइल चोरी करते एक युवक रंगे हाथ पकड़ा गया। जामताड़ा में सीएसपी संचालक से हथियार के बल पर 1 लाख की लूट। पारसनाथ स्टेशन पर पटना हटिया एक्सप्रेस से चोरी का एक आरोपी पकड़ा गया। मधुबनी में लौकाहा में 5,22,000 नेपाली रुपया जब्त। साहिबगंज के तालझारी प्रखंड में डायरिया से 3 लोगों की मौत के बाद प्रशासन अलर्ट। मुंगेर के गेंदा पहाड़ पर छापेमारी में 8 देसी कट्टे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। भागलपुर में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में आरोपी चाचा को आजीवन कारावास। दरभंगा के बिरौल में 127 कार्टन विदेशी शराब जब्त। पुणे के बायसी में घास काटने गई एक महिला की गला रेत कर हत्या। आरा में डूबने से 2 लड़कों की मौत। पुणे के मधुबनी में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट और तोड़फोड़। खगड़िया में एम्बुलेंस से 12 कार्टन विदेशी शराब जब्त। पुणे के सरसी में कोसी नदी में डूबने से 6 साल के एक बच्चे की मौत। कटिहार के कोढ़ा में पिकअप गाड़ी से 1100 लीटर विदेशी शराब बरामद। पुणे के बनमनखी में एक युवक ने फांसी लगाकर जान दी। बोकारो में छात्रों तक नहीं पहुंची स्कॉलरशिप की राशि, डीडीसी ने दिया भरोसा। जसीडीह से रांची रेलवे स्टेशन तक पहुंची जसीडीह वास्को डी गामा स्पेशल ट्रेन का भव्य स्वागत। झारखंड के 980 ट्रेड यूनियनों के निबंधन को बिहार सरकार ने किया रद्द।
बेतिया करेराज एसएच पर अवैध रूप से लगाया जा रहा ईंट और बालू का बाजार। राज्य के हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को 6 महीने से नहीं मिला वेतन। बक्सर में एक बार फिर बढ़ा गंगा का जलस्तर, बच्चे लापरवाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में अररिया के कृषि विज्ञान से किसानों और वैज्ञानिकों ने लिया हिस्सा। गया में बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन का काम कराएगा नगर निगम प्रशासन। औरंगाबाद में दाऊद नगर में जलजमाव से करीब 2000 की आबादी परेशान। सासाराम सिविल कोर्ट में न्यायिक पदाधिकारियों के विभिन्न पदों पर कई अधिकारियों ने दिया योगदान। फारबिसगंज में लायंस फेमिना की ओर से जल बचाओ अभियान कार्यक्रम आयोजित। फुलवारी शरीफ में भाकपा माले नेताओं ने मनाई शहीद भगत सिंह की 114वीं जयंती। खगड़िया सदर अस्पताल में भाजयुमो की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित। गोपालगंज में भाजयुमो की ओर से सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन। जमुई में रक्तदान शिविर में विधायक श्रेयसी सिंह ने किया रक्तदान। शेखपुरा में चहलुम के मौके पर हुसैनाबाद में निकाला गया जुलूस। सिमडेगा में कोलेबिरा विधायक ने ग्रामीणों के साथ श्रमदान कर दुरुस्त किया सड़क। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।